श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को परम सत्य के विज्ञान की शिक्षा। तो पहले इस अध्याय का सारांश पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में इस अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। जब श्रील सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह द्वारा बंदी बना लिए गए थे, तब उन्हें रूप गोस्वामी से समाचार मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा चले गए। तत्पश्चात सनातन गोस्वामी ने जेल अधीक्षक को मीठी वाणी में अनुनय विनय करके तथा घूस देकर प्रसन्न किया। जेलर को 7,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर सनातन गोस्वामी रिहा हो गए। इसके बाद उन्होंने गंगा नदी पार की और भाग गए। उनका एक सेवक जिसका नाम ईशान था उनके साथ रहा। उसके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं थी। सनातन गोस्वामी तथा उनके सेवक ने बनारस जाते हुए मार्ग में एक छोटे से होटल में रात बिताई। होटल वाले को पता चल गया था कि उनके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसलिए उसने इन्हें मारकर यह धन लेना चाहा। इस प्रकार की योजनाएं बनाकर उसने आदर के साथ मेहमानों जैसा स्वागत किया। सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से पूछा कि उसके पास कितना धन था और उससे 7 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उन्होंने होटल वाले को दे दिया। फलतः उस होटल वाले ने उन्हें पर्वतीय प्रदेश को पार करके वाराणसी की ओर तक पहुंचाने की सहायता की। रास्ते में सनातन गोस्वामी अपने बहनोई श्रीकांत से हाजीपुर में मिले, जिसने उनके कष्टों की कहानी सुनकर उनकी सहायता की। इस तरह सनातन गोस्वामी अंततः वाराणसी पहुंच गए और चंद्रशेखर के द्वार पर जा खड़े हुए। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भीतर बुलाया और वस्त्र बदलने के लिए कहा, जिससे वे भद्र व्यक्ति लग सके। वे तपन मिश्र का पुराना वस्त्र पहनने लगे। बाद में उन्होंने अपना कीमती कंबल देकर एक फटी रजाई ले ली। इस समय चैतन्य महाप्रभु उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से परम सत्य विषय ज्ञान प्राप्त किया। सर्वप्रथम उन्होंने जीवों की वैधानिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया कि किस तरह जीव भगवान कृष्ण की शक्तियों में से एक है। इसके बाद महाप्रभु ने भक्ति की विधि बतलाई। परम सत्य श्री कृष्ण के विषय में व्याख्या करते हुए महाप्रभु ने ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान का विश्लेषण करने के लिए स्वयं रूप, तेदात्म तथा आवेश नामक भगवान के विस्तारों का विवेचन, वैभव तथा प्रभाव जैसी शाखाओं के अंतर्गत किया। इस तरह महाप्रभु ने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के अनेक स्वरूप का वर्णन किया। उन्होंने इस जगत में भगवान के अवतारों, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, गुणात्मक अवतार तथा सत्यावेश अवतार का भी वर्णन किया। महाप्रभु ने कृष्ण की विभिन्न अवस्थाओं, बाल्य, पौगंड आदि तथा इन अवस्थाओं की विभिन्न लीलाओं का भी वर्णन किया। उन्होंने यह भी बतलाया कि किस तरह युवा अवस्था प्राप्त होने पर कृष्ण को स्थायी स्वरूप प्राप्त हुआ। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सारी बातें विस्तार से बताई। तो यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जो है शिक्षा देंगे और सनातन गोस्वामी जी को जो शिक्षा देंगे और उनके इन्हीं शिक्षाओं के आधार पर सनातन गोस्वामी जी ने आगे चलकर बहुत सारे शास्त्रों को विरचित किया, लिखा। और जो सनातन गोस्वामी है वो संबंध ज्ञान के आचार्य कहे जाते हैं, माने जाते हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में संबंध ज्ञान के जो आचार्य है वो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद है। तो वेदों का या सभी शास्त्रों का जो ज्ञान है वो 3 भागों में बटा हुआ है: संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ज्ञान क्या है कि मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा हूं, भगवान का अंश हूं। भगवान कौन है? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और उनके साथ हमारा संबंध क्या है? हम भगवान के दास हैं और भगवान स्वामी है। ये ज्ञान जो है ये संबंध ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो श्रील सनातन गोस्वामी जी ने विस्तार से इस ज्ञान के बारे में विस्तार से शास्त्र लिखे हैं और बताया है उस ज्ञान के बारे में। और जरूर श्रील रूप गोस्वामी जी ने अभिधेय ज्ञान को प्रकट किया
कि इस संबंध में करना क्या है। तो भक्ति की विधि के से संबंधित जो ज्ञान है वो श्रील रूप गोस्वामी जी ने प्रदान किया। और जो रूप गोस्वामी है वो अभिधेय ज्ञान के आचार्य कहे जाते हैं, माने जाते हैं हमारी गौड़ी वैष्णव परंपरा में। और जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो प्रयोजन आचार्य कहे बताए जाते हैं। और उन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं वो प्रयोजन तत्व के ऊपर बहुत सारे शास्त्रों को लिखा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन आचार्य। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु जो है शिक्षा देंगे और संबंध जो ज्ञान है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो ये अध्याय शुरू होता है इस प्रकार से। वंदे अद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचोपि यत् प्रसादत्या स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अध्याय को शुरू करने से पहले और अध्याय को पूरा करने के बाद प्रार्थनाओं को लिखते हैं। आपने देखा होगा अध्याय को लिखेंगे और वो लिखने से पहले प्रार्थना करते हैं। तो यही आचरण है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले कृपा की आवश्यकता है। भक्ति में प्रगति संभव है केवल कृपा के द्वारा। अहंकार मद जीव भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति में आगे बढ़ने की बात छोड़िए, भक्ति की शुरुआत नहीं हो सकती। भक्ति की शुरुआत होती है जब कोई अपने अहंकार को त्याग करके किसी भक्त की शरण लेता है। अहंकार हृदय से ना गया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अहंकार को छोड़ करके किसी भक्त की शरण ले तो क्या होगा, हृदय में अहंकार की जितनी भावनाएं हैं, जो मद है, वो चला जाएगा। तो भक्ति की शुरुआत होती है अहंकार को त्याग करके भक्तों की कृपा पे आश्रित होना। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पहले ही श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पास अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है। उनकी कृपा से नीच व्यक्ति भी भक्ति के विज्ञान का प्रसार कर सकता है। ये है कृपा का बल। हम सुबह रोज भागवतम में पढ़ते हैं, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि। गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर सकता है। ये कोई आश्चर्य करने वाली बात ही तो है। असंभव कार्य को संभव कर देना, ये है कृपा का बल। कृपा के बल पे कोई कुछ भी कर सकता है। गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, लंगड़ा पर्वत को पार कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन भक्ति के तत्वों को प्रचार कर सकता है। बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कोई इन भक्ति तत्वों को नहीं समझ सकता और ना ही उनको प्रचार प्रसार कर सकता। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी नित्यानंद प्रभु जी की कृपा के द्वारा। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु साक्षात गुरु तत्व है, बलराम जी है। उनकी कृपा के बिना कोई भी भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। तो भक्ति का प्रचार का जो बल है वो केवल उन भक्तों में है जो पूर्णतः शरणागत है अपने गुरु के। बिना गुरु के शरणागत हुए कोई प्रचार नहीं कर सकता। कई बार अहंकार हो जाता है कि हम बड़ा प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। नहीं, प्रचार प्रसार तो गुरुदेव कर रहे हैं। हम अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम अहंकार में मद है। इसका मतलब भक्ति नहीं कर रहे हैं सही प्रकार से आश्रय नहीं लिया है। तो भक्ति का प्रचार प्रसार वही कर सकते हैं जो कृपा पात्र है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की सारे भक्तों की जय हो। हमारी परंपरा में ये विशेष कृपा है इन पंच तत्वों की। ये पंच तत्व इतने करुणावान, इतना दयावान हुए, जिन्होंने ऐसा भंडार था जो किसी के भी पहुंच से बाहर था, उसकी चाबी सीधा हाथ पे लाके पकड़ा दी। और हाथ में देने की बात छोड़ दीजिए, खजाना खोलकर दे दिया, चलो लूट लो, लूटो।
गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन जो है ये छुपा हुआ खजाना था। पंच तत्व के आने से पहले ये खजाना किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होता था, लेकिन इतने करुणावान, इतने दयावान भगवान भी और उनके पार्षद भी करुणा को ही लेकर आए। चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय अवतार बनाए जाते हैं। ऐसे अवतार जो करुणा के सागर हैं, जो जीवों पर अनायास ही कृपा करते हैं, और वही मूड लेकर के उनके पार्षद जन आए। तो पंचतत्व जो है केवल करुणा करना जानते हैं, तो अपनी करुणा को लेकर के आए। लेकिन ये करुणा किनको प्राप्त होगी? जो इनके आश्रय में आएगा, जो इनको जान पाएगा। इनको जान पाना बड़ा दुर्लभ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत छंद अवतार है, भगवान के अवतार नहीं अवतारी है। तो लोगों को पता नहीं है, जनरली नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं प्राय। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की मर्जी से चैतन्य महाप्रभु को अब ज्यादातर लोग जानते हैं, और इसीलिए ये करुणा का प्रसार हो रहा है। तो जब तक चैतन्य महाप्रभु और उनके नित्य संगियों की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में भक्ति में जो काले बादल छड़े हुए हैं वो हटने वाले नहीं है। कृपा के बल से हट सकते हैं। तो यहाँ पर कृष्णदास गोस्वामी जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं, यथा गोड़े सनातन आछे बंदी साले, श्री रूप गोसाई पत्री आइले हैं न काले। जब सनातन गोस्वामी बंगाल में बंदी थे, तब उन्हें श्री रूप गोस्वामी का पत्र मिला। तो घटना ये थी, दोनों ललायत थे। चैतन्य महाप्रभु का कब आदेश हुए और हम इन सब राजपाट को छोड़कर भागे यहाँ से। भक्त हमेशा ललायत रहते हैं भगवान की सेवा को करने के लिए, भगवान के आदेश को प्राप्त करने के लिए। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के राज्य में मंत्री थे, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। बहुत ही ऊंचा पद था, और हुसैन शाह ने ये इनको पद दिया था इनकी बुद्धिमता को देख करके और इनकी भक्ति में इनके ज्ञान को देखते हुए। और बहुत बड़े स्कॉलर थे दोनों ही। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चाहते नहीं थे नवाब हुसैन शाह के राज्य में मंत्री का पद स्वीकार करना, लेकिन नवाब हुसैन ने इनकी विद्वता को देख करके अपने राज्य का प्रसार करने के लिए, अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनको बनाना चाहा था मंत्री। तो उन्होंने एक कंडीशन रखी कि अगर तुम इस पद को स्वीकार नहीं करोगे तो सारे वैष्णव समाज में सबको परेशान करूंगा, और अगर पद स्वीकार कर लोगे सबको सुविधाएं मिलेंगी, अपने भक्ति के कार्य या जो भी कोई कार्य है वो जो कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो सभी के फायदे के लिए श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने इस पद को स्वीकार कर लिया। तो उस राज्य को चलाने लगे। लेकिन वो जानते कि चैतन्य महाप्रभु जो है प्रकट हुए हैं और सबको कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो चाहते थे वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना। तो वो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं कि समय आने पर आप आना। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी अभी जो है राजपाट छोड़कर चले गए हैं, और सनातन गोस्वामी जो है वो बंदी है। बंदी क्यों है? क्योंकि सनातन गोस्वामी जी ने नवाब हुसैन शाह के राज्य में अब ये जो कार्य कर रहे थे, शासन कार्य, उसको करने के लिए मना कर दिया। और इसको विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। बाद में फिर नवाब हुसैन शाह ने उनको पकड़ के बंदी बना दिया। फिर सनातन गोस्वामी जो है, रूप गोस्वामी चले जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। बाद में जो है रूप गोस्वामी जो है सनातन गोस्वामी जी के लिए पत्र भेजते हैं, उनको वहां से निकलने का आदेश देते हैं। पत्री पात्रा सनातन आनंदित हैला, यवन रक्षक पास कहते लगिला। जब सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी की यह चिट्ठी मिली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत मांसाहारी यवन जेल अधीक्षक के पास गए और इस तरह बोले, तुम एक जिंदा पीर महाभाग्यवान, केताब कोर कोकरान शास्त्रे आछे तोमार ज्ञान। तो रूप गोस्वामी जी का पत्र सनातन गोस्वामी को मिलता है और वो उनको आदेश देते हैं कि आप यहाँ से निकल के आ जाओ, और साथ ही साथ कुछ धन भी भेजते हैं जिससे कि वो उस
जेल अधीक्षक को दे करके बाहर आ सकते। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं जेलर से, सनातन गोस्वामी ने मुस्लिम जेलर से कहा, हे महोदय, आप शांत पुरुष हैं और बड़े ही भाग्यशाली हैं। आप कुरान तथा अन्य शास्त्रों के ज्ञान से पूर्णतः अवगत। देखिए, भक्त लोग भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करते हैं। अभी भगवान की सेवा करनी है, उसके लिए ऐसे व्यक्ति को जो मांसाहारी है उसको क्या बोल रहे हैं, हे महोदय, आप संत पुरुष और बड़े ही भाग्यशाली। कई बार मूर्खों को उपदेश देना भारी पड़ जाता है। मूर्ख को अगर मूर्ख बोल दिया जाए तो उल्टा पड़ जाता है। एक बार एक चींटी जो है, चतुर्मास का समय आ रहा था, तो अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर रही थी और ले जाकर के भोजन को स्टोर कर रही थी। तो चींटी ने स्टोर कर लिया। अब विचार आया, मैंने तो अब स्टोर कर लिया है, तो कई बार ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान देने की प्रवृत्ति रहती है, दूसरों को भी ज्ञान दे। लेकिन किसको ज्ञान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, समझना चाहिए। तो बंदर को ज्ञान देने लगे। क्या ज्ञान दिया, सॉरी, चिड़िया चिड़िया की बात आती है, चींटी की नहीं। चिड़िया जो है अपने लिए भोजन इकट्ठा करने लगी और जो है बंदर को ज्ञान देने लगी। अरे भैया, चतुर्मास का समय आ रहा है, बारिश का समय आ रहा है, थोड़ा भोजन इकट्ठा कर लो। हाँ, थोड़ा अपने लिए व्यवस्था कर लो, घोंसला कुछ बना लो रहने के लिए, परेशान हो जाओगे। तो बंदर गुस्से में आके क्या करता है, चिड़िया का घोंसला तोड़ फोड़ देता है और सब कुछ विनष्ट कर देता है। तो कई बार मूर्ख लोगों को उपदेश देने से और भारी पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो यवन जो मुस्लिम जेलर है, उसको उसकी स्थिति को जानते हुए ही, क्योंकि भगवान की सेवा करनी है, इसलिए क्या बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी, हे महोदय, आप संत पुरुष और बड़े ही भाग्यशाली हैं। आप कुरान तथा अन्य शास्त्रों के ज्ञान से पूर्णतः अवगत है। तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो कई बार अगर मूर्ख लोगों की प्रशंसा करनी पड़े भगवान के लिए, तो कोई बुराई नहीं है, इसमें की जा सकती है। भगवान की सेवा के लिए कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी क्या मतलब, ऐसे कार्य जो भगवान की सेवा में सहायता हो। हाँ, शास्त्रों के नियम ना टूटे, इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्रों के नियमों को तोड़े, हमारे में वो शक्ति नहीं है। एक बंदी छाड़े यदि निज धर्म देखिया, संसार है ते तारे मुक्त करे न गोसाइया। यदि कोई व्यक्ति बद्धजीव या बंदी व्यक्ति को धार्मिक नियमों के अनुसार मुक्त कर देता है, तो भगवान भी उसे भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। पूर्वे आमी तोमार करी अच्छे उपकार, तुमी आमा छाड़ी कर प्रति उपकार। सनातन गोस्वामी ने कहा, इसके पूर्व मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं संकट में हूँ, कृपया मुझे भव बंधन मुक्त करके उस उपकार का बदला चुकाए। तो संसार में लोग कार्य किस लिए करते हैं, दूसरों की सहायता इसलिए करते हैं जब अपनी आवश्यकता हो तो उस किए गए कार्य को कोट कर सके, देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, तुम्हें मेरे लिए ऐसा करना पड़ेगा, भुनाना चाहते हैं। और उन सब किए गए कार्यों को याद रखते हैं, स्मरण करते हैं। ये काम की प्रवृत्ति है। जहां प्रेम होता है वहां पर किए गए कार्यों को याद नहीं रखा जाता। ये अंतर है वैष्णवों के आदान प्रदान में और भौतिक आदान प्रदान में। जब भौतिक संसार में आदान प्रदान किया जाता है तो उन सारे साक्ष्यों को एकत्रित करके रखा जाता है कि हाँ, ये मैंने इनके लिए किया था, अब इनको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसको कोट करेंगे। मैंने ऐसा किया था, तुमने मेरे लिए क्या किया, इस प्रकार का। लेकिन भक्तों में इस प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता। भक्त किसी के साथ भी कुछ भी आदान प्रदान करते हैं, ददाती प्रति गणाती करते हैं, किसी आशा से नहीं करते, वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। किसी भक्त को कुछ दान दिया या कोई गिफ्ट दिया तो किस लिए दिया, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दिया। इसलिए नहीं दिया कि वो मेरे को कहे ये बड़े अच्छे हैं, मेरे बड़ा ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, इस भावना से नहीं। इसलिए किया कि वो भगवान इससे प्रसन्न होंगे, भक्तों से आदान प्रदान करना चाहिए, गुरु प्रसन्न होंगे, भक्तों के साथ प्रेम बढ़ेगा, इसलिए किया। इसलिए नहीं किया कि जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे लिए किया था, तुमने मेरे लिए क्या किया। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सनातन गोस्वामी जी इस बात को कोट कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ उपकार किया है। किस भावना से कर रहे हैं,
भगवान की सेवा करने के लिए। यहाँ ये कोई सौदा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। सनातन गोस्वामी ये कृपा कर रहे हैं इस जेलर पर ही उल्टा। तो बता रहे हैं कि वो याद दिला रहे हैं कि मैंने तुम्हारी बहुत सहायता की है। इस बात को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। हर चीज को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। भक्त लोग उपकार करते हैं और उसको भूल जाते हैं, लेकिन अगर भगवान की सेवा में इस बात को भी बोलना पड़े, लगाया जा सकता है, तो ऐसा बोला जा सकता है। सनातन गोस्वामी इस बात को कोट कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं बंधन मुक्त हूँ, बंधन में हूँ, मुझे मुक्त करने के लिए उसका उसका आप जो है बदला चुका है। 5 सहस्त्र मुद्रा तुम्हें कर अंगीकार, पुण्य अर्थ दुई लाभ है तुम्हार। और कैसे? ये रही 5000 स्वर्ण मुद्राएं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। मुझे मुक्त करने से आपको पुण्य मिलेगा और भौतिक लाभ भी होगा। इस तरह आपको एक साथ दोहरा लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? एक तो धन मिलेगा, दूसरा सनातन गोस्वामी जी की सहायता कर रहे हैं तो भगवान की नजर में आ जाएगी। जब कोई भगवान के शुद्ध भक्तों की सहायता करता है किसी भी प्रकार से, किसी आर्थिक लाभ से क्यों ना कर रहा हो, तो भी भगवान उसको कंसिडर करते हैं कि मेरे भक्त की सहायता की। भगवान को अपने भक्त इतने प्रिय हैं। तबे यही से यवन कहे सुन महाशय, तुम्हारे छाड़ी पे किंतु करी राज भाया। इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने जेल अधीक्षक को विश्वास दिलाया। उसने उत्तर दिया, हे महोदय, कृपया मेरी बात सुने। मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझे सरकार का डर लग रहा है। तो जेल अधीक्षक जो है उसको लालच तो आया कि हाँ ये बढ़िया बात है, तो स्वर्ण स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। और इस बात को जानते थे कि सनातन गोस्वामी जो है वो संत है, भगवान के भक्त है, तो वो चाहते थे उनको छुड़वाना। लेकिन साथ ही साथ नवाब हुसैन शाह का बड़ा डर था, जो केवल इस बात पे मृत्यु दंड दे दे कि मैं तो इससे भी अच्छा मंदिरा बना सकता था। तो पेरू को ऊपर से नीचे ही फेंक देते हैं। पेरू के प्राण हर लेते हैं। अब बताइए तो कितना डर होगा। तो डर वो सही था, जेल अधीक्षक का। प्राण सबको प्यारे होते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी से अपने हृदय की बात बोल रहे हैं कि मैं सहायता तो करूंगा, लेकिन मेरे को डर लगता है। तो इस संसार में सभी जीवात्माओं को डर है। किसको डर नहीं है? इस संसार में डर ही है। सनातन कहे तुमी ना कर राज भया, दक्षिण गया छे यदि लेउटी आयो या। ताहारे कहियो से बाहे कृत्य गेला, गंगार निकट गंगा देखी झाप दिला। सनातन गोस्वामी जी ने हम उपाय बताया। डरने की जरूरत नहीं है, कोई भय नहीं है। नवाब दक्षिण गया हुआ है, यदि वह लौटकर आता है तो उससे कहना कि सनातन गंगा नदी के तट पर शौच के लिए गया और गंगा को देखते ही उसमें कूद पड़ा। अनेक देखिला तार लागना पाइला, दाड़ू का सहित डूबी कहा वही गेला। उनसे कहना कि काफी देर तक उसे ढूंढता रहा, मैं काफी देर तक उसे ढूंढता रहा, किंतु उसका तनिक भी पता ना चला। वह अपनी हथकड़ियों समेत कूद पड़ा, अतः वह डूब गया और लहरों में बह गया। तो सनातन गोस्वामी जी ने ये उपाय बताया। किछु बाहे भय नाही आमी, ए देशे न रब, दरवेश हैया आमी मका के आईबा। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं इस देश में नहीं रहूंगा। मैं साधु बनकर पवित्र नगरी मक्का जाऊंगा। तो मक्का क्या है? वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, मक्का थोड़ी ना जाने वाले। वो तो उसको ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है ये भी तो मुसलमान ही है। यवन राजे शासक के यहाँ राज्य करने से तो सभी लोगों ने उनको भी मुसलमान मान दिया। वो मुसलमान नहीं है, वो तो भगवान के सनातन सेवक है, हृदय से भगवान के शुद्ध भक्त है। तो उसको क्योंकि उन्होंने उसको बोला था कि मेरे को छुड़ाने का तुम्हें भी लाभ होगा, तो इसीलिए मक्का बोल रहे हैं। तथापि यवन मन प्रसन्न देखिला, 7000 मुद्रा तार आगे राशि कहला। सनातन गोस्वामी ने देखा कि उस मांस भक्षक का मन अभी भी प्रसन्न नहीं था। तब उन्होंने उसके आगे 7000 स्वर्ण मुद्राओं की राशि लगा दी। तो 5000 पहले दी थी, अब 7000 और लग दी। अब एक तो
जो डर जो था उसके लिए कारण सोल्यूशन बता दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल देना। सनातन गोस्वामी गंगा में कूद गए। अब 5,000 स्वर्ण मुद्राएं तो पहले दी थी। अब इस बात को और तीव्र करने के लिए, उसकी बात बिल्कुल ये स्वीकार कराने के लिए जेलर को उन्होंने 7,000 मुद्राएं और दी, जिससे कि वो तुरंत मान गया। लोभ हैला यवनेर मुद्रा देखिया, रात्रे गंगा पार कैल दाड़ू का काटिया। जब मांस भक्षक ने मुद्राएं देखी तो वह उनके प्रति आकृष्ट हो गया, वह सहमत हो गया और उस रात उसने सनातन की बेड़ियां काट दी और उन्हें गंगा पार करने दिया। ये संसार के प्रति अट्रैक्शन जो है, ये कोई भी कार्य कराते, देखिए ये सेवा का कर्तव्य है, मालिक की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो जो जेल अधीक्षक है ये अपने जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, लेकिन भगवान की विशेष योजना से, और ये शिक्षा भी हम मिलती है कि किस प्रकार से लोभ से ऐसे कार्य कर बैठते हैं। तो क्या लोभ है? संसारिक लोभ। तो उन्होंने क्या किया, उन बेड़ियों को काट दिया। लेकिन ये यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी की सहायता करके एक प्रकार से भगवान की सेवा ही हो रही है। गढ़ द्वार पत छाड़ीला नारे तहा है, रात्रि दिन चली आईला पातड़ा पर्वते। इस तरह सनातन गोस्वामी छूट गए, किंतु वे किले के रास्ते से होकर नहीं जा पाए। वे रात दिन चलकर अंत में पातड़ा पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। तो वैसे तो ये सब भगवान की विशेष योजना से हो रहा है। जेलर भी भगवान की इच्छा से ही उनकी सहायता करता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि वो धन देने के बाद भी ना माने। तो वास्तव में तो ये भगवान की योजना से हो रहा है। सारे कार्य भगवान की योजना से संपन्न होते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त के जीवन में तो हर कार्य भगवान की योजना से होता है। सनातन गोस्वामी अत्यंत प्रिय है भगवान को, और भगवान चाहते हैं उन्हें अपने पास लाना। तो कोई बाधा नहीं आने वाली। हम देखेंगे इतनी सारी बाधाएं होते हुए भी सनातन गोस्वामी जो है महाप्रभु के पास पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहली बाधा क्या है? ये जेलर। तो जेलर्स की जो ये बाधा है, इसको निकलने के लिए रूप गोस्वामी जी के द्वारा धन अपने आप पहुंचा दिया गया। सनातन गोस्वामी के पास जो सनातन गोस्वामी जी भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो सारी स्वतः ही व्यवस्था हो रही है। देखिए, जीव की इच्छा मात्र होनी चाहिए भगवान के पास पहुंचने के लिए। जो भी ऑब्स्टेकल है वो सब छूट जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी की जो है कृपा, उनके जो है वो उनके पास व्यवस्था पहुंची, और उन्होंने वो धन देकर जेल अधीक्षक से छूट गए, और वो उस पातड़ा पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। तथा एक भौमिक है तार ठाई गेला, पर्वत पार कर आमा विनती करीला। पातड़ा पहुंचकर वे एक जमींदार से मिले और उन्होंने उनसे विनती की कि वह उन्हें इस पहाड़ी इलाके को पार करा दे। तो वो पहुंचे कहाँ? पातड़ा पहाड़ी जब पहुंच गए तो उस इलाके को पार करने के लिए तो वहां का जो जमींदार है उसके पास पहुंचे वो। सेई भूमार संगे हाय हाथ गणिता, वो यार काड़े कहे से जानी यही कथा। उस समय जमींदार उस उस समय उस जमींदार के पास एक ज्योतिषी टिका हुआ था। सनातन के बारे में जानकर जमींदार के कान में वह इस प्रकार फुसफुसाया। तो जमींदार के पास एक ज्योतिषी था जो बहुत ही विद्वान था ज्योतिष शास्त्र में, और वो ये जान जाता था दूसरे व्यक्ति के बारे में। तो सनातन गोस्वामी जब वहां पहुंचे तो उनके बारे में ज्योतिषी को पहले ही पता था ये कौन है और इनके पास क्या है। तो वो जो है जमींदार को कान में फुसफुसाने लगते हैं। क्या बोलते हैं? इहार ठाई सुरवेण अष्ट मोहर दय मोहर है, सुनी आनंदित भूया सनातन कहे। उस ज्योतिषी ने कहा, इस व्यक्ति सनातन के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं मोहरे हैं। यह सुनकर वह जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ और सनातन से इस प्रकार बोला। अब जो है ऐसा सुन करके जमींदार को लालच आ गया। अब ये 8 जो स्वर्ण मुद्राएं हैं मैं इनसे ले लूंगा। रात्रे पर्वत कार करीब निज लोक दिया, भोजन करह तुम्हें रंधन करिया। जमींदार ने कहा, मैं मेरे लोगों के साथ आपको रात में पर्वत के उस पार भिजवा दूंगा। अभी आप अपना भोजन पकाएं और खाएं।
तो जमींदार ने योजना बनाई 8 मुद्राओं को लेने की। क्या क्या योजना बनाई कि अभी तो इस पहाड़ी को पार मत करो, अभी विश्राम करो, प्रसाद पाओ, और रात में जो है मेरे लोग तुम्हें जो है पार करा देंगे। तो उन्होंने उनको जो है भोजन पकाने के लिए सारे सामान की उनको व्यवस्था की। एते बलि अन्न दिल करिया सम्मान, सनातन आसी तबे केल नदी स्नान। यह कहकर जमींदार ने सनातन गोस्वामी को पकाने के लिए अन्न दिया। तब सनातन नदी के किनारे गए और उन्होंने वहां स्नान किया। तो सनातन गोस्वामी जी को पकाने के लिए अन्न दे दिया और फिर वो नदी किनारे स्नान कर। दुई उपवासे कैला रंधन भोजने, राजमंत्री सनातन विचारी मने। चूंकि सनातन 2 दिनों से उपवास कर रहे थे, अतः उन्होंने भोजन पकाया और खाया, किंतु नवाब का मंत्री रह चुकने के कारण वे स्थिति पर विचार करने लगे। तो सनातन गोस्वामी जो है बहुत ही विद्वान थे। वो आसपास के, क्योंकि वो इतने विद्वान थे कि वो दूर तक के बातों को समझ जाते। तो जमींदार के इस प्रकार के व्यवहार को वो समझ गए। ए भूया केने मोरे कर सम्मान करीला, ए चिंतित सनातन ईशा ने पूछीला। अब सनातन गोस्वामी को लगा भैया इतना सम्मान क्यों हो रहा है, क्या बात है, ना मैं इसको जानता है ना ये मेरे को जानता, इस सम्मान किस बात का हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो सनातन गोस्वामी समझ गए मेरे पास तो कोई मुद्रा है नहीं, कोई धन नहीं है, अब मेरे साथ में जो ईशान आया है इसके पास कुछ है। तो क्या उन्होंने पूछा, ईशान से पूछा। तो सनातन गोस्वामी के साथ में उनके एक सेवक आए थे, ईशान। नवाब का मंत्री रहने के कारण सनातन सारी कूटनीति समझते थे, अतः उन्होंने सोचा यह जमींदार मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहा है। यह सोचकर उन्होंने अपने सेवक ईशान से पूछा। इस संसार में आदान प्रदान का एक नियम है। वो नियम ये है कि तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा। कोई बिना किसी लाभ की किसी की कोई सहायता नहीं करता। ये तो भक्तों में ही होता है। ऐसा आदान प्रदान, अहेतु की अप्रतिहता, ये केवल भक्तों के बीच में दिखाई देता है। अदरवाइज जो संसार में आदान प्रदान है वो केवल और केवल किसी ना किसी लाभ के लिए होता है। तो बुद्धिमान जो है, जो लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं। तो भक्त इस बात को जानते हैं। इसीलिए भक्त की संसार में जो डीलिंग है वो केवल कर्तव्य बुद्धि से होते हैं, किसी आशा से नहीं होती। संसार में केवल किसी ना किसी लाभ के लिए आदान प्रदान करते हैं। और भक्त लोग जो आदान प्रदान करते हैं वो केवल एक ही आशा से करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता। तो भक्त लोग अगर भौतिकवादियों से भी डीलिंग करते हैं, उनमें उनमें केवल एक ही आशा होती है कि ये जीव किसी प्रकार से भगवान से जुड़ जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए। तो अगर कुछ उसको आदान प्रदान करेंगे भी तो केवल इसी आशा से करेंगे कि ये भगवान से जुड़ जाए। तो ईशान से सनातन गोस्वामी ने पूछा, तोमारे ठाई जाने किछु द्रव्य आछाया, ईशान कहे मोर ठाई सात मोहर खाया। सनातन ने अपने सेवक से पूछा, ईशान मेरी समझ में तुम्हारे पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं हैं। ईशान ने कहा, हाँ मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं मोहरे हैं। तो कितनी थी वैसे? 8 थी, लेकिन बता कितनी रहे हैं? 7। ध्यान से सुनने की बात है। उनके पास, ईशान के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं थी जो अपने साथ लेकर चले। तो सनातन गोस्वामी ने जब पूछा तो कितनी बताई? 7 बताई। सुनी सनातन तारे करीला भर्त्सन, संगे केने यानी अच्छे यही कालयम। यह सुनकर सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक की भर्त्सना यह कहते हुए ही कि तुम यह मृत्यु की घंटी क्यों अपने साथ लाए हो। अब देखिए, जब जंगल में अकेले में ऐसे जगह पे जा रहे हैं और अमूल्य धन लेकर जा रहे हैं तो जान का खतरा है। ऐसे स्थान पे डाकू या चोर इस प्रकार के लोग रहते हैं और खतरा रहता है। तो सनातन गोस्वामी जो है ईशान को फटका रहे हैं कि ये क्यों लेकर आए। तबे से ही 7 मोहर हंसते थे करिया, भूयार काछे यहाँ कहे मोर धरिया। तत्पश्चात सनातन गोस्वामी 7 स्वर्ण मुद्राएं अपने हाथ में लेकर जमींदार के पास गए और उसके समक्ष मुद्राएं रखकर इस प्रकार बोले। सनातन गोस्वामी जी को कोई धन से कोई लालच थोड़ी ना है, कोई आसक्ति नहीं है। हाँ, उन्होंने जो है जाकर के एज इट इज जो है उस जमींदार को दे दिया। यही 7 सुवर्ण मोहर आछीला अमार,
ए लैया धर्म देखी पर्वत कर पार। अभी सनातन गोस्वामी जी को केवल एक लक्ष्य दिखाई दे रहा है। सनातन गोस्वामी को एक लक्ष्य क्या दिखाई दे रहा है? भगवान के आश्रम में पहुंचना, चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचना। तो जीवात्मा जब भगवान के पास जा रहा है तो ये ऑब्स्टेकल्स हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्य, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीशताम। जब भगवान की भक्ति करेंगे तो ये हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल आएंगे। ग्रॉस रूप पे जो ये ऑब्स्टेकल है इनको पार करना होगा, और सटल रूप से जो हमारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको भी पार करना होगा। ग्रॉस रूप से क्या है? धन आना, स्त्री का आना, जन का आना, फॉलोवर्स का आना, ये ऑब्स्टेकल्स है। भक्ति करते हैं तो उससे पहले तो कोई सम्मान ही नहीं करता था। भक्ति के आने के बाद भक्त लोग प्रणाम करते हैं तो भ्रम हो जाता है, अरे मैं कोई विशेष व्यक्ति हो गया, इसका मतलब मेरे में भी कुछ विशेष बात है। तो भूल जाते हैं और अपने आप को महान समझने लगते हैं। ये ऑब्स्टेकल है। जब भक्ति भगवान की करेंगे तो क्या होगा? पूजा होगी। भक्ति में आने से पहले कोई पूछता भी नहीं था। भक्ति में आने से पहले कोई पूछता नहीं था, भक्ति में आने के बाद कोई माला गले में डाल रहा है तो भ्रम हो जाता है। माला डाल रहे तो इसका मतलब मैं विशेष व्यक्ति हो गया। तो ये ऑब्स्टेकल है। धन आना, भक्त लोग प्रचार कार्य में सहायता के लिए धन देते हैं, तो हम या हमारे पास भक्ति कर रहे हैं और कुछ धन भी आ रहा है भक्ति का मतलब, तो उससे अहंकार उत्पन्न हो रहा है। ये नहीं, जो धन है जन है और जो भी कुछ है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इनमें अटकना नहीं चाहिए। ये सब जो है भक्ति में ऑब्स्टेकल है। और सटल रूप से जो है अहंकार की भावना बढ़ती जाती है, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, अपने को विशेष समझने लगते हैं। तो ये भगवान की भक्ति में ऑब्स्टेकल है। सारी ऑब्स्टेकल्स को त्याग देना चाहिए, इनसे कोई आसक्ति नहीं रखना चाहिए। अगर भगवान नहीं प्राप्त हो सकते। यहाँ पर ईशान भगवान के शुद्ध भक्त का संग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो संग छूट जाएगा। किस लिए? इन स्वर्ण मुद्राओं के कारण। अगर वो स्वर्ण मुद्रा नहीं लेके आते तो क्या होता? सनातन गोस्वामी जी का उनको लगातार संग मिलता। अब इन स्वर्ण मुद्राओं के कारण ईशान जो है सनातन गोस्वामी का संग नहीं मिल पाएगा उन्हें, तो 7 स्वर्ण मुद्रा को लेते हैं और जमींदार को दे देते हैं। मेरे पास ये 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं, कृपया इन्हें लीजिए और धर्म समझकर मुझे पर्वतीय प्रदेश पार करा दीजिए। सनातन गोस्वामी उन सारे जो है उसको धन को त्याग देते हैं और उसको दे देते। राजबंदियामी गढ़ द्वार याई ते ना पारी, पुण्य हबे पर्वत आमा देह पार करी। मैं सरकारी बंदी हूँ और मैं किले के परकोटे के रास्ते से नहीं जा सकता। यदि आप यह धन ले और मुझे यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दे तो आपका बड़ा पुण्य होगा। हुयासी कहे आमी जानिया छी पहले, अष्टमोर है तुम्हार सेवक आचले। जमींदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे देने के पूर्व ही मैं जानता था कि तुम्हारे सेवक के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो ये जमींदार को बड़ा आश्चर्य हुआ, कितना ईमानदार है। तोमा मारी मोहर लईताम आजिकारे रात्रे, भाल हेल कहिला तुम्हें छोटी लाड़ पाप हेते। आज रात को ही मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी मुद्राएं ले लेता। यह तो अच्छा हुआ कि तुमने स्वेच्छा से उन्हें लाकर मुझे सौंप दिया। अब मैं इसे पाप कर्म से बच गया। संतुष्ट है लाड आमी मोहर ना लईबा, उन्हें लागी पर्वत तो माँ पार करी दीवा। मैं तुम्हारे आचरण से अत्यंत संतुष्ट हूँ। मैं ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं लूंगा, परंतु मैं केवल पुण्य लाभ हेतु तुम्हें यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दूंगा। तो सनातन गोस्वामी जी को के ये गुणों को देख करके जमींदार बोलते हैं, मैं इस धन को नहीं लूंगा, आपको ऐसे ही पार करा दूंगा। वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के भक्त है। अगर मैं इनकी सहायता करूंगा तो मुझे भी कुछ पुण्य लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं पुण्य लागी, मेरे को भी पुण्य होगा। अगर मैं भगवान के भक्त की सहायता करूंगा तो मेरे को भी लाभ होगा। देखिए पहला समाज ऐसा था, कोई चोर उचक्का भी क्यों ना हो उसको भी ये ज्ञान रहता था, साधु संत की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सहायता करनी चाहिए। तो ये
जो है पुण्य लाभ के लिए सनातन गोस्वामी जी को पर्वत पार कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोसाई कहे के द्रव्य लैबे आमी मारी, आमार प्राण रक्षा कर द्रव्य अंगीकारी। सनातन गोस्वामी ने कहा यदि आप इन मुद्राओं को स्वीकार नहीं करेंगे तो इनके लिए मुझे कोई दूसरा मार डालेगा। अतः यह अच्छा यही होगा कि आप इन मुद्राओं को स्वीकार करके मेरी प्राण की रक्षा करें। तो आप ले लीजिए, आप नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा, है ना, तो आप इसको ले लीजिए। तबे भूया गोसाई ने संगे चारी पाइक दिला, रात्रे राते वन पथे पर्वत पार केला। इस समझौते के बाद जमींदार ने सनातन गोस्वामी को 4 रक्षक दिए और जो उनके साथ जा सकते वे सभी रात भर जंगल के रास्ते से होकर चलते रहे और उन्हें पर्वतीय क्षेत्र के पार ले गए। तो जो भगवान पे डिपेंडेंट है, भगवान उनके लिए पूर्णतः मतलब भगवान उनके लिए पूर्णतः व्यवस्था करते हैं। देखिए सनातन गोस्वामी जी को कोई तकलीफ ना हो तो भगवान की इच्छा से ही भगवान जमींदार जो है भगवान ने ही उनको प्रेरणा दी, इसीलिए 4 रक्षकों को आगे जो है साथ में भेज रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए। तबे पार हैया गोसाई छिलाई शाने, जानी शेष द्रव्य किछु आछे तो स्थाने। पर्वत पार करने के बाद सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से कहा, ईशान मेरी समझ में तुम्हारे पास अब भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं होंगी। ईशान कहे एक मोहर आछे अवशेष, गोसाई कहे मोहर लैया यह तू विदेश। ईशान ने उत्तर दिया, अब भी एक स्वर्ण मुद्रा मेरे पास है। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, यह मुद्रा लेकर तुम अपने घर लौट जाओ। अब आगे है वो लोग जो गुरु के पास आकर भी किसी न किसी आसक्ति को पकड़े रखे, आसक्ति को त्यागेंगे नहीं तो कैसे गुरु संघ का लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पर पूरा अवसर प्रदान था सनातन गोस्वामी को ईशान के पास भगवत प्राप्ति का। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से मिला सकते हैं जीव को, लेकिन अपनी आसक्ति के कारण संसार को छोड़ मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों का संग छोड़ देते हैं। तो ईशान सनातन गोस्वामी जी का संग प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनसे छुपाया उनकी अपनी आसक्ति के कारण। तो क्या हुआ, फिर सनातन गोस्वामी ने उनको आदेश दिया, तुम स्वर्ण मुद्रा लेकर वापस लौट जाओ। तो भौतिक आसक्तियां, धन के प्रति आसक्ति, आकर्षण, ये ऑब्स्टेकल है भक्ति में। गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए इन सारी आसक्तियों को त्याग करके। तारे विदाई दिया गोसाई चलीला एकला, हाथे को राय छिड़ा कंथा निर्भय हैला। भगवान की सेवा में जो गुरु है वो पूर्णतः लगे हुए हैं, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड है, और ऐसे गुरु के संग से हम भी भगवान की कुछ सेवा कर सकते हैं। लेकिन सारे इफ एंड बट को त्यागना पड़ेगा, सारी आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। कोई कैसी भी अवस्था में हो, लेकिन इस बात को धारण करे कि जो ये बोलेंगे मैं करूंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा। तो देखिए अगर ईशान अगर इन बातों को नहीं छुपाते और स्वर्ण मुद्रा अगर उनके पास नहीं होती तो क्या वो सनातन गोस्वामी के साथ आगे नहीं जा पाते। लेकिन इन आसक्तियों के कारण, इन आभूषणों के कारण वो नहीं जा पाए। ईशान को विदा करने के बाद सनातन गोस्वामी जाल में हाथ में जल पात्र लेकर अकेले ही चल पड़े। फटी पुरानी रजाई ओढ़े वे अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। जब तक धन है, जन है, ये सब जो है चिंताओं के कारण है। धन जन आरा कविता सुंदरी, ये सब जो है बाधा है। ये जब तक इनसे आसक्त रहेंगे हमेशा चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। हमें केवल एक बात से आसक्त होना चाहिए, वो है इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जो इससे आसक्त है उसे इस संसार में किसी बात से भय नहीं है, किसी भी बात से भय नहीं है। तो यहाँ सनातन गोस्वामी जी पूर्ण चिंताओं से मुक्त है। क्यों? क्योंकि केवल भगवान से आसक्त है, किसी भी चीज से आसक्त नहीं है। अगर भौतिक स्तर पे देखा जाए सब कुछ छूट गया, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा शासन पद, सब कुछ छूट गया, कुछ भी नहीं है उनके पास इस समय। एक किंकर की भांति बिल्कुल निर्धन है, कुछ भी नहीं है उनके पास, सारे ऐश्वर्य छूट गया है, लेकिन तब भी चिंताओं से मुक्त है। क्यों? क्योंकि भगवान से आसक्त होकर ही
चिंताओं से मुक्त हुआ जा सकता है। नहीं तो चिंता ही चिंता है, इस संसार में और कुछ है ही नहीं। चली चली गोसाई तबे आइला हाजीपुरे, संध्या काले वसीला एक उधाने भीतरे। तो चलते चलते सनातन गोस्वामी अंततः हाजीपुर नामक स्थान पर पहुंचे। उन्होंने वह संध्या एक बगीचे के भीतर बिताई। से ही हाजीपुरे श्रीकांत तार नाम, गोसाई भगनीपति करे राज काम। हाजीपुर में श्रीकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो सनातन गोस्वामी का बहनोई था। वह वहां सरकारी नौकरी करता था। तो जो श्रीकांत है वो सनातन गोस्वामी जो है उनके बहनोई है, और वो सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे। तो वहां पर पहुंचे। 3 लाख मुद्रा राजा दिया छे तारे स्थाने, घोड़ा मुड़े मूले लैया पाठाए पातसार स्थाने। श्रीकांत के पास 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, जो उसे राजा से घोड़े खरीदने के लिए मिली थी। इस तरह श्रीकांत घोड़े खरीद खरीद कर राजा के पास भेजता रहता था। तो क्या क्या कार्य था श्रीकांत का? वो राजा के लिए जो है घोड़े खरीदते थे, उनको भेजते थे। उसके लिए श्रीकांत को उन्होंने 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। तो बहुत ही रिच थे श्रीकांत, बहुत ही ऐश्वर्यशाली। टुंगी ऊपर वसी से गोसाई देखिला, रात्रे एक जन संगे गोसाई पास आईला। ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी को देखा, अतः उस रात्र वे वहां अपने साथ एक सेवक को लेकर सनातन गोस्वामी से मिलने गया। दुई जन मिली तथा इष्ट गोष्ठी कैल, बंधन मोक्षण कथा गोसाई सकली कहिल। जब वे दोनों मिले तो बहुत बातें हुई। सनातन गोस्वामी ने विस्तार से अपने बंदी होने और मुक्ति की बातें बताई। किस प्रकार से उस हुसैन शाह द्वारा, नवाब हुसैन शाह द्वारा बंदी बनाए गए और किस प्रकार से वो छूट कर आए, उसका वृतांत जो है उन्होंने विस्तार से श्रीकांत को बताया। तब श्रीकांत ने तेहो कहे दिन दुई रह एक स्थाने, भद्र होय छाड़ एई मलिन वसने। तब श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी से कहा, यहाँ पर कम से कम 2 दिन रुकिए और भद्र पुरुषों की तरह वस्त्र पहनिए, इन गंदे वस्त्रों को त्याग दीजिए। गोसाई कहे एक क्षण इहा न रहिबा, गंगा पार करी देह एक क्षणे चलीबा। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, कृपया मुझे गंगा पार करा दे, मैं तुरंत चला जाऊंगा। एक 1 पॉइंट हमारा अटेंशन होना चाहिए भक्ति कार्यों के लिए। व्यवसात्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जिसकी बहुत शाखा अनंत से, जिसकी बुद्धि बहुत शाखाओं में विभाजित है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो हमारा 1 पॉइंट अटेंशन होना चाहिए भक्ति कार्य के लिए। सनातन गोस्वामी जी का फोकस है बस मैं किस प्रकार से भगवान के पास जल्दी से पहुंच जाऊं, केवल यही फोकस है, बाकी चीजों पे कोई भी उनका फोकस नहीं है। जैसे हनुमान जी जब सीता मैया को जब लंका जाते हैं ढूंढने के लिए, तो उनका फोकस केवल वही था। तो उनकी यात्रा में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं। जो मंदराचल पर्वत का नाम मैं अभी भूल गया हूँ, वो उनको विश्राम के लिए बोलते हैं, आइए थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तो वो क्या करते हैं, उनके सम्मान के लिए बस अपना अंगूठा टच करते हैं और एकदम से चले जाते हैं। और फिर सिमिका आती है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, तो कहीं भी वो रुकते नहीं है भक्ति में। तो यही है कि जो सनातन गोस्वामी है वो उनका केवल फोकस है किस प्रकार से भगवान के पास पहुंचा जाए। तो यहाँ पर श्रीकांत बोल रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, विश्राम कर लो, थोड़े अच्छे से कपड़े पहन लो, गंदे गंदे कपड़े पहन रखे हैं इनको त्याग दो और अच्छे से अपने आप को व्यवस्थित कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो तब चले जाना। लेकिन नहीं, भक्ति में कभी विश्राम नहीं होता। भक्ति में क्या विश्राम? नहीं, कोई छुट्टी नहीं। संडे होता है, भक्ति में कोई संडे नहीं है। भक्ति में रोज जो है प्रतिदिन भगवान की सेवा करनी है, हर समय हर क्षण। जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जो जीव है वो कृष्ण का नित्य दास है। दास का कार्य है निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहना। तो जो विश्राम करना चाहते हैं भक्ति में, इसका मतलब भक्ति में आगे बढ़ना नहीं चाहते। भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण है निरंतर सेवा में लगे रहना, हर समय भगवान की सेवा में लगे रहना, एक क्षण भी अपने आप खाली ना रहने देना।
तो क्या विश्राम ना करें, क्या नींद ना ले? नहीं करें। किस चेतना से? कि शरीर को विश्राम देंगे और सुबह उठकर फिर भगवान की सेवा में लगाएंगे। इस प्रकार से हर क्षण भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए, हमेशा सेवा का चिंतन होना चाहिए। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी इस बात को स्वीकार नहीं करते और बोलते हैं जल्दी से मुझे सहायता कीजिए, गंगा पार करा ले। यत्न करीते हो एक भोट कंबल दीला, गंगा पार करी दिल गोसाई चलीला। तो श्रीकांत ने बड़ी सावधानी से उन्हें ऊनी कंबल दिया और गंगा पार जाने में उनकी सहायता की। इस तरह सनातन गोस्वामी फिर चल पड़े। तो उन्होंने भेंट के रूप में श्रीकांत जी ने एक जो ऊनी कंबल सनातन गोस्वामी को दिया और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया उनके आदर के लिए। उनकी कोई इच्छा नहीं थी, उनका आदर सम्मान रखने के लिए उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तबे वाराणसी गोसाई आइला कत दिने, आनंदित सुनी आनंदित हईला प्रभुर आगमने। कुछ दिनों बाद सनातन गोस्वामी वाराणसी आ पहुंचे। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के विषय में सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तो भगवान वहां पर पहुंचे हुए हैं वाराणसी में। तो चैतन्य महाप्रभु का आगमन सुनकर सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। चंद्रशेखर घरे आसी द्वारे ते वसीला, महाप्रभु जानी चंद्रशेखर कहिला। तब सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर के घर गए और उनके दरवाजे के पास बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि क्या हो रहा है, अतः वे चंद्रशेखर से बोले। भगवान अंदर है चंद्रशेखर के घर में और सनातन गोस्वामी उनके दरवाजे पर आकर बैठ गए बाहर। सनातन गोस्वामी बहुत ही महान भक्त हैं भगवान। वो डायरेक्ट भी दरवाजा खटखटा के अंदर सीधा जा सकते थे, कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं था। चैतन्य महाप्रभु अंदर है, वो जा सकते थे, लेकिन आचरण देखिए कितनी विनम्रता का आचरण। वैष्णवों का ऐसा आचरण होता है, वो विनम्रता पूर्वक बाहर ही स्थित है। और इस बात को चैतन्य महाप्रभु जान जाते हैं कि जो है सनातन जो है वो बाहर आ गए हैं। द्वारे एक वैष्णव है बोला तो तहारे, चंद्रशेखर देखे वैष्णव नाही का द्वारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारे दरवाजे पर एक भक्त है, कृपया उसे अंदर बुला लाओ। बाहर जाने पर चंद्रशेखर को अपने दरवाजे पर कोई वैष्णव नहीं दिखा। द्वारे ते वैष्णव नाही प्रभु रे कहिला, केहे हाय करी प्रभु ताहारे पूछिला। जब चंद्रशेखर ने महाप्रभु को बताया कि उनके दरवाजे पर कोई वैष्णव नहीं है, तो महाप्रभु ने पूछा क्या तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी है? अब चंद्रशेखर को आदेश दिया चैतन्य महाप्रभु ने, जाओ जरा द्वार पे जाओ, एक वैष्णव है उनको अंदर लेके आओ। अब बाहर जाकर देखते हैं तो देखते क्या है, जो उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है सनातन गोस्वामी की, और जो है दबीर जैसे जो है उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं। तो उनको लगा कोई ये तो कोई मुसलमान है, ये तो वैष्णव नहीं हो सकते। तो इसलिए देख करके वो अंदर आ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्या दरवाजे पर कोई है? तेहो कहे एक दरवेश आछे द्वारे, तारे आने के प्रभु वाक्य कहिला तहारे। तो चंद्रशेखर ने उत्तर दिया वहां एक मुसलमान फकीर तो है। महाप्रभु ने तुरंत कहा कृपया उसे यहाँ ले आओ। तब चंद्रशेखर ने अपने द्वार पर अभी तक बैठे हुए सनातन गोस्वामी से कहा। तो अब सनातन गोस्वामी को जो है चंद्रशेखर जी अंदर ले आए। तो वैष्णवों को बाहरी परिवेश से पहचाना जा सकता है? नहीं, वैष्णवों को बाहरी परिवेश से भी जरूरी नहीं पहचाना जा सके। भक्तों की कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने उनको फिर आदेश दिया और वो उनको अंदर ले आए। प्रभु तो माए बोलाए आई से दरवेश, सुनी आनंदे आनंदे सनातन करीला प्रवेश। हे मुसलमान फकीर कृपया अंदर आइए। तो चंद्रशेखर इस बात को समझ जाते हैं कि मुझे तो ये दिख रहे हैं मुसलमान फकीर, लेकिन ये वैष्णव है। तो बड़े ही आदर के साथ जो है उनको बोलते हैं कृपया आप अंदर आइए, महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। यह आदेश सुनकर सनातन गोस्वामी अत्यंत आनंदित हुए और चंद्रशेखर के घर में प्रविष्ट हुए। तहारे अंगने देखी प्रभु धाय हैला, तारे आलिंगन करी प्रेमाविष्ट हैला। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आंगन में आए हुए देखते ही तेजी से उनके पास गए और उनका आलिंगन किया और स्वयं प्रेमावेश से भाव विभोर हो गए।
वो तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को देखकर ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं और भगवान भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान के भक्त जब भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान जब अपने भक्तों का दर्शन करते हैं तो ऐसे ही भाव विभोर हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उस आनंद का वर्णन किया नहीं जा सकता। शुद्ध भक्त ही उस आनंद को अनुभव कर सकते हैं और भगवान ही उस आनंद को अनुभव कर सकते हैं। तो इतने आनंदित थे चैतन्य महाप्रभु, वो प्रेम आवेश में जो है भाव विभोर हो गए। प्रभु स्पर्श प्रेमाविष्ट हैला सनातन, मोरे ना छोड़े छोड़े ही कहे गद गद वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु का श्री चैतन्य महाप्रभु का द्वारा स्पर्श पाते ही चैतन्य सनातन गोस्वामी भी प्रेमाविष्ट हो गए। उन्होंने रुद्रवाणी में कहा, हे प्रभु आप मेरा स्पर्श ना करें। तो वो सनातन गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श पाते ही प्रेमाविष्ट हो गए और विनम्रता से बोलने लगे, हे महाप्रभु आप मेरा स्पर्श ना करें। दुई जने गला गिली रोदन अपार, देखिए चंद्रशेखर हैल चमत्कार। अब दोनों के आदान प्रदान को देख करके जो है चंद्रशेखर जो है आश्चर्यचकित हो गए। तो अब तक ये बात रियलाइज नहीं हुई थी उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु ने बोला सनातन गोस्वामी एक वैष्णव है दरवाजे पर, उनको ले आइए। तो वो मन ही मन सोच रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं ये कैसे, ये तो वैष्णव नहीं, ये तो फकीर है कोई, ये तो कोई मुसलमान फकीर है। लेकिन अब अनुभव हो रहा है उनको ये कितने श्रेष्ठ वैष्णव है। जब भगवान के साथ ऐसा आदान प्रदान हो रहा है तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। और सनातन गोस्वामी जी की विनम्रता को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे हैं, भगवान मेरा स्पर्श मत कीजिए। तो शुद्ध भक्तों का, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो जो भक्ति में बहुत बड़े चढ़े भक्त होते हैं, उनका यही भाव रहता है कि भगवान मेरे को कैसे छू सकते हैं, मैं इतना अस्पर्श हूँ, इतना तुच्छ हूँ। तो इस प्रकार से जो है इस भाव में चैतन्य महाप्रभु को वो मना कर रहे हैं स्पर्श करने के लिए। तो ऐसे आदान प्रदान को देख करके जो है चंद्रशेखर जो है बड़े ही आश्चर्यचकित है। तबे प्रभु तार हाथ धीरे लया गेला, पिंडार ऊपर आपन पाशे वासाइला। श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर भीतर ले गए और उन्हें अपने बगल में कुछ आसन पर बिठाया। श्री हस्ते करेन तार अंग समार्जन, तेहो कहे मोरे प्रभु ना करे स्पर्शन। अब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के शरीर को साफ करने लगे, क्योंकि वो इतने जंगल के रास्ते से आए थे और बहुत ही थके हुए थे, बहुत ही मैल चढ़ा था, तो उनको साफ करने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य हाथों से सनातन गोस्वामी का शरीर साफ करने लगे तो सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु कृपया मेरा स्पर्श ना करे। प्रभु कहे, तोमा स्पर्श स्पर्शी आत्म पवित्र थे, भक्ति पहले भले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए ही तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अपनी भक्ति के बल से सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। तो भगवान महिमा बता रहे हैं एक शुद्ध भक्त की, भगवान इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, बता रहे हैं इस लीला के माध्यम से शुद्ध भक्त जो है कितने शक्तिशाली है। शुद्ध भक्त जो है पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हैं, ना केवल स्थान को, देश को, पूरे एक ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते। जिस ब्रह्मांड में भी शुद्ध भक्त जाते हैं उसको शुद्ध कर देते हैं। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी इस ब्रह्मांड में आए और इस ब्रह्मांड को शुद्ध करके चले गए दूसरे ब्रह्मांडों में या अन्य भगवान की इच्छा अनुसार प्रचार प्रसार करने के लिए। तो शुद्ध भक्त जहां पर होते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है, वो तीर्थ बन जाता है। क्यों? भगवान के शुद्ध भक्त को देखने से मात्र से जीवों में भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, भगवान का नाम लेने की रुचि बढ़ती है, जो युग धर्म है उसके प्रति रुचि बढ़ती है। युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। श्रील प्रभुपाद जी को देखने मात्र से सब शुद्ध हो गए, उनके हृदय में भक्ति की इच्छाएं जागृति हुई और उनके आदेशों को पालन करके वो पूर्णतः शुद्ध हो गए। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो है किसी भी स्थान को शुद्ध कर सकते हैं। जहां पर भगवान के भक्त विराजमान हो वो सबसे पवित्र स्थान है, वो तीर्थ स्थल है। तीर्थों में जाकर गंगा में स्नान करके पाप कर जो करने की जो प्रवृत्ति है उससे मुक्त नहीं होते, लेकिन भक्तों का संग प्राप्त करने से
पाप करने की प्रवृत्ति से ही मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके शरीर को स्पर्श करना, उनको दर्शन करना, हाँ, ये भी ये शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। और कोई उनके आदेश का पालन करे तो बिल्कुल ही संसार से मुक्त हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है। भवद्विधा भगवस्तास्तीर्थ भूता स्वयं भूतः स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्ता स्थेन गता भृता। आप जैसे संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थलों को भी पवित्र कर सकते हैं। शास्त्र प्रमाण है और स्वयं भगवान प्रमाण है कि जहां पर भगवान के भक्त विराजमान है वो स्थान तीर्थ स्थल है। चैतन्य चरितामृत में इस बात को लिखा गया है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, पहले स्कंद के 13वें अध्याय का 10वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम में एक प्रमाण है और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु इस बात को बोल रहे हैं। हाँ? सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आप जैसे संत स्वयं तीर्थ स्थान है। तो इसको अतिशोक्ति नहीं समझना चाहिए कि भगवान के भक्त जहां पर हो वो स्थान तीर्थ बन जाता है, ये अतिशोक्ति नहीं है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जहां पर भगवान के भक्त विराजमान हो वो तीर्थ स्थान है। तो हमें इसी दृष्टि से वैष्णवों को देखना चाहिए, बहुत ही आदर बुद्धि के साथ वैष्णवों का संग करना चाहिए। जिस प्रकार से, जिस भाव से हम तीर्थ स्थानों को जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाकर के पाप कार्य नहीं किए जाते, ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनसे हम शुद्ध हो, भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। तो भगवान के भक्त जहाँ पे हो, सावधान हो जाना चाहिए। उसी प्रकार से आदर बुद्धि से व्यवहार करना चाहिए जैसे हम तीर्थ स्थानों में करते हैं। क्यों? तीर्थ स्थान तो स्वयं विराजमान है साक्षात सामने, तो उनके समक्ष जो है सतर्क रहना चाहिए। उनके आदर बुद्धि क्या है? सतर्क होकर सारी चीजों को त्याग करके उनके संग को, उनका संग लेना चाहिए। सारे कार्य को छोड़ करके उनसे उपदेश प्राप्त करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। उनकी सेवा करनी चाहिए। तद विधि प्रणिपाते न प्रणिपश्ने न सेवया। जब वैष्णव आए तो उनकी सेवा करें। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? सबसे पहले सेवा कर रहे हैं। भगवान है, स्वयं भगवत स्वरूप, वो क्या कर रहे हैं? भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान एक डिवोटी को कैसा होना चाहिए, भगवान अपने आचरण से ही सिखा रहे हैं। कितनी विनम्रता है भगवान यहाँ पे, हाँ, का उदाहरण जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान ने ये इस बात को स्थापित करना चाहते हैं, शुद्ध भक्त जो भी है तुरंत उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से सनातन गोस्वामी के जो है उनको साफ कर रहे हैं। तो ये भगवान इस बात को हमें सिखा रहे हैं कि वैष्णवों को किस प्रकार से देखना चाहिए, किस प्रकार से ललायित रहना चाहिए उनकी सेवा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सबको पवित्र करने वाले हैं। नामे भक्त चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपचा प्रिया तस्मे देयम ततो ग्राह्यम साचा पूज्यो यथा हयम। श्री भगवान ने कहा, भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का कितना ही प्रकांड पंडित क्यों ना हो, जब तक वह भक्ति में शुद्ध ना हो तब तक वह मेरा भक्त नहीं मानूंगा। देखिए, भगवान इस बात को बोल रहे हैं। भगवान का भक्त कौन है? क्या कोई वेदों में पंडित हो, बहुत ही ज्ञानवान हो, वो भगवान का भक्त माना जाएगा? नहीं। जो भगवान की भक्ति में लगा है, जो भगवान की भक्ति में शुद्ध है, वो भगवान का भक्त है। भले किंतु भले ही कोई व्यक्ति चंडाल परिवार में जन्मा हो, वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है, यदि वह शुद्ध भक्त है और सकाम कर्म या मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित है। निसंदेह उसका सभी तरह से आदर होना चाहिए और वह जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे समान ही पूजनीय है। तो भगवान शुद्ध भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि भगवान को शुद्ध भक्त कितने प्रिय है। ऐसे शुद्ध भक्त जिनकी संसार में और कोई इच्छा है ही नहीं। शुद्ध भक्त कौन है? जिनकी अन्य अभिलाषिता सुनो, कोई भी अन्य अभिलाषा नहीं है। अब कोई भी अभिलाषा नहीं है, केवल एक अभिलाषा है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भगवान को प्रसन्न करना। जिसकी अभिलाषा है वो शुद्ध भक्त है। हो सकता है उसके हृदय में
बहुत सारी इच्छाएं हो, लेकिन जिसने ये धारण कर लिया है कि मैं अपने गुरु को प्रसन्न करूंगा, उनके बताए गए मार्ग पे चलूंगा, उनके आदेश का पालन करूंगा, तो एक प्रकार से वो भी शुद्ध भक्ति के मार्ग पे ही है। अगर उसे उसके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं भी है तो भी वो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे है। क्यों? क्योंकि उन गुरु के आदेश का पालन करके करते करते वो इच्छाओं से, ऐसी इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो भगवान शुद्ध भक्त के बारे में बता रहे हैं। जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को कितना प्रिय है और भगवान के समान ही पूजनीय है। इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान। विप्रादित्य षड्गुणा युक्ताद आदरविंद नाभा पादारविंद मुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पिता मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सा कुलम न तु पुरिमानः विप्रादिषड्गुण युतारविंद नाभ पदारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचे वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सा कुलम न तु भूरिमानः। भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त क्यों ना हो, किंतु यदि वह कमल समान नाभि वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता तो वह चंडाल के भी तुल्य नहीं है। जिसने भगवान की सेवा में अपना मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर दिया है, केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, उसे भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि स्वपच या चंडाल भक्त होता है तो वह न केवल अपना अपितु पूरे परिवार का उद्धार करता है, जबकि कोई ब्राह्मण यदि भक्त ना होकर केवल ब्राह्मण गुणों से संपन्न होता है तो वह अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, अपने परिवार को शुद्ध करना तो दूर रहा। ये अंतर है भगवान के शुद्ध भक्तों में और बाकी ब्राह्मणों में। भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो तीर्थ स्थान के समान है, सभी को शुद्ध कर सकते हैं। और ऐसे ब्राह्मण जो भगवान के भक्त नहीं है, वेदों के प्रगाढ़ विद्वान है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को ही शुद्ध नहीं कर सकता, दूसरों को क्या शुद्ध करेगा। लेकिन अगर कोई चंडाल परिवार में भी जन्म लिया है और भगवान का भक्त है तो वो खुद भी शुद्ध है और दूसरों को भी शुद्ध कर सकता है। ये है भक्तों की महिमा। श्री चैतन्य महाप्रभु तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तोमार गुण सर्वेंद्रिया फल ए शास्त्र निरूपण। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते गए तुम्हें देखकर, तुम्हें स्पर्श करके तथा तुम्हारे दिव्य गुणों का गान करके कोई भी व्यक्ति इंद्रियों के सारे कार्यों के उद्देश्य को पूर्ण बना सकता है। यह प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है। बोलते ना कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पते न निर्मलम। कब? जब हम सारी इंद्रियों को एक बार मेरे को कोई रिमाइंड कराएंगे श्लोक भक्ति की जो परिभाषा है। ऋषि कहना सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्यय सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्यय निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुचते। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम सारी उपाधि से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट भगवान की सेवा में हम नहीं लगा सकते, हमारी योग्यता नहीं है। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा में लगाते हैं तो हम जो है भगवान की सेवा में लग जाते हैं, सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। तो जब कोई ऐसा अवसर मिले उसको गंवाना नहीं चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने का अवसर जो है गंवाना नहीं चाहिए। वपु और वाणी दोनों, वाणी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वपु भी अगर मौका मिले तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। ये भी शास्त्रों का निर्णय है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं अक्षणो फलम तद्वा दर्शनम ही तनो फलम त्वदाश गात्र संगा जीवा फलम तदादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है, आपके चरण कमलों का स्पर्श करना स्पर्श इंद्रियों की पूर्णता है, आपके सद्गुणों का गान करना जीव का वास्तविक कार्य है। क्योंकि भौतिक जगत में भगवान का शुद्ध भक्त खोज पाना अति कठिन है।
इसको अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिए। भगवान ने अपने भक्तों को कुछ ज्यादा ही अधिकार दे दिया है। क्यों ना दे अधिकार भगवान। भगवान को अपने शुद्ध भक्त इसलिए प्रिय है, भगवान को बड़ा भगवत गीता में 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो ये ज्ञान जो है, संबंध ज्ञान देते हैं दूसरे जीवात्माओं को और भगवान से जोड़ते हैं। इसमें बड़ा कठिन प्रयास लगता है, बहुत ही तपस्या होती है। किसी को भगवान की सेवा में लाके जोड़ना ये आसान कार्य नहीं है। इस संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, सब विद्रोही जीवात्माएं हैं जो भगवान से विद्रोह किया और इस संसार में है। तो ऐसी विद्रोही जीवात्माओं को भगवान की सेवा में लगाना ये आसान कार्य नहीं है। इस कार्य के लिए भगवान के शुद्ध भक्त सब कुछ त्याग देते हैं, अपने घर को, अपने सुख को, आराम को, संपत्ति को, सबको त्याग करके भगवान की सेवा में लग जाते हैं। स्वेच्छा से कठोर तपस्या को ग्रहण करते हैं। सनातन गोस्वामी जी को क्या आवश्यकता थी, वो तो राजपाटे में आराम से आनंद भोग कर सकते थे, लेकिन नहीं, इस प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस आंदोलन को स्थापित किया, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को, इसका प्रचार प्रसार करना था। भगवान की ऐसी इच्छा थी, उस इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ त्याग करके आ गए, राजपाट सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके आ गए। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, कोई ये बेड़ा उठाता है और ये जिम्मेदारी उठाता है। एक पिता की संतान होती है तो भगवान मतलब जो पिता जो है उन संतान से ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो स्वेच्छा से पिता की जिम्मेदारी का भार लेते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो भगवान को एक कष्ट है कि सब जीवात्माएं इस संसार में पड़ी हुई है, इस संसार में भोग में लगी हुई है। तो भगवान की इस पीड़ा को भगवान के शुद्ध भक्त जानते हैं, इसीलिए सर्वत्र जो है अपना त्याग, सब कुछ त्याग करके ये बीड़ा उठाते हैं कि सभी जीवात्मा को भगवान से जोड़ेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, सबको भगवत धाम पहुंचाएंगे। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं ऐसे ऐसे सब भक्तों से। तो भगवान जो के ऐसे शुद्ध भक्त जो है दुर्लभ ही मिलते हैं। एते कही प्रभु सुन सनातन, कृष्ण बड़ा दयामय पतित पावन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे सनातन, कृपया मुझसे सुनो, कृष्ण अत्यंत दयालु है और सभी पतित आत्माओं के उद्धारक है। महारोरे हेते तोमा करीला उद्धार, कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। हे सनातन, कृष्ण ने तुम्हें जीवन के सबसे गहरे नरक महारोरव से बचा लिया। वे दया के सागर हैं और उनकी लीलाएं अत्यंत गंभीर है। सनातन कहे, कृष्ण आमी नहीं जानी, आमार उद्धार हेतु तोमार कृपा मानी। सनातन ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण को नहीं जानता। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो एकमात्र आपकी कृपा से बंदी ग्रह से मुक्त किया जा सकता हूँ। के मने छुटीला बलि प्रभु प्रश्न कहला, आद्योपांत सब कथा ते हो सुनीला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पूछा, तुम बंदी ग्रह से किस तरह छूटे? अतः सनातन ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा सुनाई। भगवान और भक्तों के बीच में बड़ा आदान प्रदान होता है, प्रेम पूर्वक आदान प्रदान। क्या भगवान नहीं जानते? भगवान जानते हैं सनातन गोस्वामी कैसे छूट कर आए। भगवान ने ही तो सहायता की, भगवान ने अलग अलग स्थानों पे सनातन गोस्वामी को सहायता की। लेकिन भगवान ऐसा आदान प्रदान करते हैं, भक्तों के बीच में ये बड़ा प्रेम पूर्वक आदान प्रदान होता है। तो भगवान उनसे पूछ रहे हैं, प्रभु कहे तोमार दुई भाई प्रयागे मिलीला, रूपानुमन तुहे दुहे वृंदावन गेला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे दो भाइयों रूप तथा अनुपम से प्रयाग में मिला था, अब वे वृंदावन चले गए। तपन मिशेरे आर चंद्रशेखरे, प्रभु आ गया है सनातन मिलीला दोहारे। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से सनातन गोस्वामी तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर दोनों से मिले। तो सनातन गोस्वामी वहां पे तपन मिश्र से भी मिले, तपन मिश्र और चंद्रशेखर जी से मिले। तपन मिश्र तबे तारे कैला निमंत्रण, प्रभु कहे छोड़ करा यह सनातन। तब तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को निमंत्रण दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन से कहा कि वे अपने बाल कटवा दें।
तो चैतन्य महाप्रभु ने अब उनको आदेश दिया कि अपने बाल कटा लीजिए और थोड़ी व्यवस्था कर लीजिए। ऐसे इस चंद्रशेखर प्रभु कहे बोलाइया, यही वेश दूर कर यहाँ लैया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर को बुलाया, उनसे कहा कि सनातन गोस्वामी को अपने साथ ले जाएं। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि सनातन की यह वेशभूषा भी उतार दें। तो चंद्रशेखर जी को आदेश देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि इनकी वेशभूषा ये उतार करके इनको स्नान करा के अच्छे से वस्त्र पहनाइए। भद्र कराइया तारे गंगा स्नान कराई शेखर आनिया तारे नूतन वस्त्र दिन। जब चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को भद्र पुरुष की तरह बना दिया, उन्होंने उन्हें गंगा स्नान कराया और बाद में उन्हें ये नए कपड़े दिए। सेई वस्त्र सनातन ना कैल अंगीकार, सुनिया प्रभुर मने आनंद अपार। चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को नए वस्त्र दिए, किंतु सनातन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जब भी चैतन्य महाप्रभु ने समाचार सुना तो उन्हें अपार आनंद हुआ। चैतन्य रे भक्त गणे वैराग्य प्रधान। चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त गण है वो वैराग्य प्रधान है। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। चैतन्य महाप्रभु इस बात को देखकर कि सनातन गोस्वामी को नए वस्त्र दिए गए, लेकिन उन्हें कोई इसकी आशा नहीं है, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही मुस्कुराए। मध्याहन करिया प्रभु गेला भिक्षा करी बारे, सनातन लया गेला तपन मिश्र घरे। दोपहर में स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर भोजन करने गए। वे अपने साथ सनातन गोस्वामी को भी लेते गए। तो सनातन गोस्वामी जी ने स्नान किया और कोपिन और जो कंथा है वो धारण किया और बहुत ही थोड़े से कपड़ों में अपने आप को ढक लिया। और उसके बाद जो है तपन मिश्र के यहाँ भोजन करने गए चैतन्य महाप्रभु। तो सनातन गोस्वामी जी को अपने साथ लेकर गए। पाद प्रक्षालन करी भिक्षाते वसीला, सनातन भिक्षा दे मिश्रे रे कहिला। अपने पाँव धोने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन करने बैठ गए। उन्होंने तपन मिश्र से कहा कि सनातन गोस्वामी को भी भोजन प्रदान करे। मिश्र कहे सनातने रे सनातनेर किछु कृते आछे, तुमी भिक्षा कर प्रसाद तारे दीप पाछे। तब तपन मिश्र ने कहा सनातन को अभी कुछ कार्य करने हैं, अतः वे अभी भोजन नहीं कर सकते। भोजन समाप्त हो लेने पर मैं सनातन को शेष प्रसाद दूंगा। भिक्षा करी महाप्रभु विश्राम करीला, मिश्र प्रभु शेष पात्र सनातन दिला। भोजन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा आराम किया। तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़ा गया भोजन सनातन गोस्वामी को दिया। मिश्र सनातन दिला नूतन वस्त्र नाही नीला नेहो तेहो केल निवेदन। तब तपन मिश्र ने सनातन को नया वस्त्र दिया तो उन्होंने नहीं लिया, अपितु उन्होंने इस प्रकार कहा, मोरे वस्त्र दीते यदि तोमार है मन, निज परिधान एक देह पुरातन। यदि आप मुझे कोई वस्त्र देना चाहते हो तो कृपया मुझे अपना पहना हुआ कोई वस्त्र, पुराना वस्त्र दे दो। तबे मिश्र पुरातन एई धोती दिल, देहो दोई महिवास कोपिन करिला। तब तपन मिश्र ने सनातन को एक पुरानी धोती दी तो सनातन ने उसे फाड़ कर 2 अंगोछे एक कोपिन बना लिया। उसी धोती में, एक ही धोती में अंगोछा भी बना लिया, गमछा जैसे हम पहनते हैं उस तरीके से, और कोपिन, अंडर गारमेंट्स और आउटर गारमेंट्स दोनों एक धोती में। महाराष्ट्रीय द्विजय प्रभु मिलाइला सनातने, सेई विप्रतारे केल महानिमंत्रणे। जब चैतन्य महाप्रभु ने महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का सनातन से परिचय कराया तो उस ब्राह्मण ने तुरंत ही सनातन गोस्वामी को पूर्ण भोजन का निमंत्रण दिया। सनातन तुम्हें यावत काशी ते रहीबा, तावत अमर घरे भिक्षा ये करीबा। उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय सनातन, तुम जब काशी में रहो तब तक मेरे ही घर का भोजन करो। सनातन कहे आमी मधुकरी करीबा, ब्राह्मणे घरे के न एकत्र भिक्षा लवा। सनातन ने उत्तर दिया, मैं मधुकरी की विधि अपनाऊंगा, मैं किसी ब्राह्मण के घर पर पूरा भोजन क्यों स्वीकार करूं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान पे पूर्णतः आश्रित होते हैं।
जब एक ही घर से भोजन स्वीकार करते हैं तो क्या होता है, वो पता रहता है पहले से ही कि वहां पे मिलेगा, वहां पे पालेंगे। तो इस प्रकार से, इस भाव से कंप्लीटली डिपेंडेंसी भगवान पे रखने के लिए, तो सनातन गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं मधुकरी विधि अपनाऊंगा, भिक्षा जो है भिक्षाटन करके ही प्रसाद पाऊंगा, ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा सोचते हैं। सनातन वैराग्य रे प्रभु आनंद अपार, होठ कंबल पाने प्रभु चाहे बार बार। सनातन गोस्वामी को सन्यास के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु को अपार आनंद हुआ, किंतु वे बारंबार उस ऊनी कंबल को देख रहे थे जिसे सनातन गोस्वामी ने ओढ़ रखा था। तो ये सनातन गोस्वामी को कंबल किसने दिया था? श्रीकांत जी ने, जो उनके बहनोई थे, और वो भी वो चाहते नहीं थे, उनके सम्मान के लिए उन्होंने ले लिया था। अब यहाँ पर जो सनातन गोस्वामी है, वो जो सन्यास के जो सिद्धांत है उनका बड़ा दृढ़ता पूर्वक पालन कर रहे हैं। भिक्षाटन मांग मांग कर पाएंगे मधुकरी करके, वस्त्रों को भी स्वीकार नहीं किया, नए नए वस्त्रों को, है ना। अब यहाँ पर जो उनके पास एक कंबल है, तो चैतन्य महाप्रभु की जो है बार बार नजर वहां पे जा रही है। अब सनातन गोस्वामी को उनको बोलने की आवश्यकता नहीं हुई, जो शुद्ध भक्त है वो गुरु के मन की बातों को समझ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा देख रहे हैं बार बार, वो समझ गए ये चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। सनातन जानी लब यही प्रभु न भाई, भोट त्याग करी बारे चिंतिला उपाय। तो चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस कीमती ऊनी कंबल को बारंबार देख रहे थे, अतः सनातन गोस्वामी समझ गए कि यह महाप्रभु को पसंद नहीं आ रहा है, अतएव वे इसे त्यागने के उपाय पर विचार करने लगे। ये गंभीर भक्त के लक्षण है। गुरु के इशारे मात्र से, या इशारे, सर्वश्रेष्ठ जो शिष्य है वो है जो गुरु की इच्छा को समझ जाए, जो उससे कम है जो इशारों से समझ जाए। अब वो कैसा गुरु, जो शिष्य जो बार बार बोलने पे भी ना करे। तो सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनना चाहिए, इतना मधुर संबंध होना चाहिए, गुरु के कहने से पहले ही समझ जाए गुरु क्या चाहते हैं। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा जब हो सकता है जब गुरु के प्रति स्नेह हो। स्नेह किनको होगा? जो गुरु में जिनकी निष्ठा है, जिनकी गुरु में निष्ठा है और उनकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर है पूर्ण निष्ठा के साथ, ऐसे भक्तों का अपने गुरु के प्रति स्नेह होता है। जो बारंबार ऐसे निष्ठावान जो भक्त है अपने गुरु के मुख से बारंबार बारंबार सुनते हैं, तो ये जो प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है। गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है वो वाणी का संबंध है। जो शिष्य अपने गुरु के मुख से ना सुने, क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है, श्रवण के माध्यम से संबंध होता है। गुरु जो है श्रवण के माध्यम से हमारे कानों में भगवान की इस अमृत वाणी को, जो भगवान की कथा है उनको, उनके द्वारा भक्ति का बीज हमारे हृदय में डालते हैं। तो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप क्या है? वो श्रवण के माध्यम से। तो निष्ठा होकर, पूर्ण निष्ठाित होकर, आश्रित होकर, पूर्ण शरणागति भाव से गुरु से श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार से श्रवण करते हैं और उनके आज्ञा पालन करने में आतुर रहते हैं, ऐसे भक्तों का अपने गुरु के साथ जो है स्नेह का संबंध होता है। और ऐसे स्नेहशील भक्त जो है गुरु के आंतरिक जो हृदय की इच्छा है उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव के हृदय की इच्छा को जान लिया। उन्होंने एक बार लेखन लिखा। लेखन लिखने के बाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने पढ़ा, तो वो समझ गए कि जो अभय बाबू हैं इन्होंने मेरे हृदय को जान लिया। और उन्होंने ये सबको आदेश दिया कि अभय बाबू जो लिखे उसको बिना किसी उसके छाप दो, उसको लिख दो। तो जो गुरु के हृदय की बात को जान ले वो बहुत ही ग्लोरियस शिष्य है। ऐसा कौन हो सकता है जो पूर्णतः निष्ठा के साथ गुरु के शरणागत होकर, चरण आश्रित होकर उनसे श्रवण करे। तो ऐसे जो भक्त हैं उनके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है और स्नेह होता है उनको। ऐसे भक्त जो है ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो गुरु के हृदय की बात को जान पाए।
तो देखने मात्र से सनातन गोस्वामी जी उनकी बात को समझ गए, चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं, और तुरंत उन्होंने उसको त्यागने का विचार बना लिया। और हमारे जीवन में क्या होता है, कई बार बोलते हैं गुरु ये आसक्ति है, इसको त्याग दो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर हम त्यागते ही नहीं है। कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे? तो जो गुरु आदेश दे उसको तुरंत करना चाहिए। ये भक्ति में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, गुरु की बातों को नेग्लेक्ट करना। नाम अपराध में तीसरा नाम अपराध है गुरु को साधारण व्यक्ति मानना और उनकी अवज्ञा करना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो इसका मतलब गुरु में पूर्ण निष्ठा नहीं है। जो ऐसे निष्ठावान भक्त हैं वो कभी ऐसी चेष्टा नहीं करते, सतर्क रहते हैं। जो गुरु ने आदेश दिया उसको पालन करने में शक्ति लगाते हैं, उसको उसको ये बताने में नहीं ये गुरुदेव ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा ऐसा नहीं शक्ति लगाते। जो गुरु ने बोला है उसको कैसे संपन्न किया जाए इसमें दिमाग लगाते हैं। ये दिमाग नहीं लगाते कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं गुरु को कि प्रभु जी ये ऐसी स्थिति है, अब आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा करूँ। अपनी स्थिति को बता सकते हैं। लेकिन उत्सुक रहना चाहिए उनके आगे को पालन करने के लिए। जैसा वो आदेश दें फिर वो जैसा कहें वैसे ही करना चाहिए। बुद्धि इसलिए लगाना चाहिए जो वो बोले उसको करने में, बाकी चीजों में नहीं लगानी चाहिए। तो तुरंत जो है उसका विचार बनाते हैं त्यागने का। ए चिंते गेला गंगाए मध्याय करीते, ए गोड़िया कांथा धोया दिया छे सुखाई दे। यह सोचते हुए सनातन स्नान करने गंगा नदी के किनारे गए। वहां उन्होंने देखा कि बंगाल के एक साधु ने अपनी गुदड़ी धोकर सुखाने के लिए फैला रखी है। तार कहे ओरे भाई करो उपकारे, ए भोट लैया ए कांथा देह मोरे। तो धोबी के पास जाके बोलने लगे। तब सनातन ने उस बंगाली साधु से कहा, अरे भाई मुझ पर एक उपकार करो, एक ऊनी कंबल के बदले अपनी गुदड़ी मुझे दे दो। अब उससे बोला तो साधु कहने लगा, क्यों भैया मजाक करते हो मेरे से? आपने कोई अच्छे कंबल से कोई फटा पुराना क्यों लेगा? क्यों मजाक कर रहे हो मेरे से? सही कहे रहस्य कर प्रमाणिक हैया, बहुमूल्य भोट दीवा केन कांथा लैया। साधु ने उत्तर दिया, हे महाशय आप तो सम्मानित भद्र व्यक्ति हैं, आप मुझसे परिहास क्यों कर रहे हैं? मेरी फटी गुदड़ी से आप अपना कीमती कंबल क्यों बदलना चाहेंगे? तेहो कहे रहस्य न है कही सत्यवाणी, होट लहा देह तुम्हें मोरे का थकानी। सनातन ने कहा, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। कृपया अपनी फटी गुदड़ी के बदले यह कंबल ले ले। एते बलि कांथा लईल भोट तारे दिया, गोसाई रे ठाई आईला कांथा गेल गले दिया। यह कहकर सनातन गोस्वामी ने कंबल को गुदड़ी से बदल लिया और फिर वे अपने कंधे में वह गुदड़ी डाले श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए। प्रभु कहे तोमार भोट कंबल को था गेल, प्रभु कहे सब कथा गोसाई कहिला। जब सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा, तुम्हारा ऊनी कंबल कहाँ है? तब सनातन ने महाप्रभु से सारी कहानी कह सुनाई। प्रभु कहे, यह आमी करिया छे विचार, विषय रोग खड़ाइल कृष्ण ये तो मार, से केने राखी बे तोमार विषय शेष विषय भोग, रोग खंडित सदवैद न रखे शेष रोग। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं पहले से ही इस विषय पर विचार कर चुका हूँ। क्योंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु है, अतएव उन्होंने भौतिक वस्तुओं के प्रति तुम्हारी आसक्ति को खंडित कर दिया है। भला कृष्ण तुम्हें भौतिक आसक्ति का अंतिम चिन्ह क्यों क्यों रखने देते? रोग को नष्ट करने के बाद अच्छा वैद्य रोग के किसी भाग को बचा नहीं रहने नहीं देता। तीन मुद्राएं भोट गाए माधुकारी ग्रास, धर्म हानि है लोग करे उपहास। मधुकरी का अभ्यास तथा बहुमूल्य कंबल ओढ़ना पारस्परिक विरोधी है। ऐसा करने से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो देता है और वह हंसी का पात्र बन जाता है। तो महाप्रभु इस बात को सिखा रहे हैं, एक सिंपल जीवन होना चाहिए भक्त का, साधारण जीवन होना चाहिए। गोसाई कहे ये खांडिल कुविषय भोग, तारी इच्छाए गेल मोर शेष विषय रोग। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे इस
भौतिक संसार के पाप में जीवन से बचा लिया। उनकी इच्छानुसार भौतिक आकर्षण से मेरा अंतिम चिन्ह भी चला गया। प्रसन्न है या प्रभु तारे कृपा कैल, तार कृपाए प्रश्न करिते तार शक्ति है। सनातन गोस्वामी से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की। भगवान की कृपा से सनातन गोस्वामी ने उनसे प्रसन्न करने की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। हरि बोल। तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी से के द्वारा बहुत सारे भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित कर रहे हैं। विनम्रता का सिद्धांत सनातन गोस्वामी जी हमें सिखाते हैं, वैराग्य का सिद्धांत। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं भक्ति में। जब हम भक्ति के नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमारी परंपरा में हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया है भक्ति के सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे भगवान की कृपा को आकर्षित किया जा सकता है। ये बड़ा कठिन कार्य है, भगवान की कृपा को आकर्षित करना। भगवान की कृपा तो हर एक पर है, संसार के लोगों पर भी है, पर उनके ऊपर क्या कृपा है। आहार निद्रा भयमत उनकी पूर्णतः व्यवस्था है, जैसी वो चाहते हैं इच्छा। लेकिन भगवान की वास्तविक कृपा है, उनकी अहेतु कृपा है, उनका प्रेम प्राप्त करना। तो भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं जब हम संसार से वैराग्य रखते हैं और गुरु के निर्देशन में रहकर भक्ति के नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। इसके द्वारा भगवान की कृपा को आकर्षित किया जा सकता है। जब भगवान की कृपा भक्तों की कृपा प्राप्त होती है तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो हमें इस प्रकार से वैराग्य जो है सिद्धांत का दृढ़ता पूर्वक पालन चाहिए। किसी भी चीज से आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति केवल एक बात से होनी चाहिए, गुरु के उपदेशों से। जब हमारे गुरु के उपदेशों से आसक्ति होती है तो संसार से आसक्ति जो है छूट जाती है, नहीं तो छूट नहीं सक पाती, बड़ा ही मुश्किल है। तो हम आज यही पढ़ पाएंगे, इतना ही समय हो गया। आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा समय ऊपर ही हो गया है और चैप्टर भी पूरा नहीं हो पाया। ये तो भक्त लोग ही ऐसा कर पाएंगे, बस जितना भी है उसको पढ़ पाया, और जो भी त्रुटि है आप सब मेरे को क्षमा कीजिएगा उसके लिए। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा से किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं हैंड रेज कर सकते हैं। कोई प्रश्न है आज की चर्चा से? नहीं तो फिर हम यही प्रोग्राम श्री हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी प्रश्न कोई नहीं है, पर ऐसा मन में आता है इस्कॉन में जुड़ने के बाद हमको क्या क्या मिल रहा है, कितनी कथाएं मिल रही हैं। प्रभु जी बार बार आपके लिए धन्यवाद, और इस्कॉन के लिए जो ऐसे गुरु और ऐसे मतलब संतों से भक्तों। प्रभु जी कृपा है, उन्होंने मुझे सामने बैठा दिया, ये उनकी कृपा है। उन्होंने बोला चलो तोते की तरह पढ़ो, क्योंकि तोते की तरह ही पढ़ सकता हूँ, कुछ अनुभव तो है नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, बस उसको पढ़ने का प्रयास किया। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्ण। मेहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्योंकि बहुत सुंदर कथा थी, तो मुझे कुछ लोग जो काफी अच्छे लगे और आपकी वाणी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ चीजें। वैसे तो पूरा लेक्चर ही बहुत अमेजिंग था, पर कुछ चीजें मैंने नोट की हैं, वो शेयर करना चाहूंगा प्रभु जी एक बारी। जल्दी से मतलब एक बारी जो आप इम्पोर्टेंट लगा काफी। जी बोल। इसमें ऋषि चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला है 20वें अध्याय का 56वां श्लोक, 57वां और 58वां श्लोक बहुत ही अच्छे थे। इसके अंदर ये बताया गया है कि शुद्ध भक्त सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हैं। उन शुद्ध भक्तों को देखकर जीवों के मन में ही भगवान का नाम लेने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उनके मन शुद्ध हो जाते हैं, और ऐसे भक्तों का संग करने मात्र से ही सारे पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। और फिर जो 57वां श्लोक है उसमें ये बताया गया है, जिसे इसको अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिए, और ऐसे शुद्ध भक्तों का आदर बुद्धि से उनका आदर बुद्धि होनी चाहिए। ऐसे शुद्ध भक्तों के प्रति उनसे उपदेश लेने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, और अपने भौतिक जो भी आपके भौतिक कार्य है उनको त्याग कर उनसे उपदेश लेना चाहिए। उनको सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए उनसे। और 58वां श्लोक जो बहुत अच्छा था, इसके शुद्ध भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान के समान ही पूजनीय है भगवान के शुद्ध भक्त। और इसमें आपने फिर जब ये वैराग्य की बात बताई थी 71 श्लोक में, चैतन्य जो जहाँ पर चंद्रशेखर जी सनातन गोस्वामी को नए वस्त्र प्रदान कर रहे थे, पर सनातन गोस्वामी ने उनको इनकार कर दिया कि, और जिसमें ये था कि महाप्रभु भक्त गणेरा वैराग्य प्रधान। तो इसके अंदर काफी ये था कि उन महाप्रभु को काफी अच्छा लगा जब उन्होंने सुना और चंद्रशेखर जी से कि उन्होंने वस्त्र लेने से इनकार कर दिया है, और वो वैराग्य, उनको लगा कि यही एक सन्यासी की शुभ पहचान है कि वो वैराग्य में रहता है।
फिर 84 श्लोक में गंभीर भक्त के लक्षण बताए गए, जो गुरु के इशारे मात्र से उनके मन की बात को जान ले, उनके भीतर की बात को जान ले। ये तब होगा जब गुरु के प्रति अगाध प्रेम होगा। और इसमें ग्लोरियस शिष्य की बातें बताई गई है कि एक शिष्य वास्तव में कैसा होना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके आंतरिक हृदय की इच्छा को जान लेना चाहिए। जो जान पाता है वही एक शुद्ध भक्त और शुद्ध शिष्य की पहचान है, जो वास्तव एक अच्छा ग्लोरियस शिष्य है। तो और 91 श्लोक में जो भी आपने ये वाला बड़ा अच्छा था, इसके अंदर ये बताया गया कि एक भक्त का साधारण जीवन होना चाहिए, रोग को नष्ट, मतलब इसमें एक काफी अच्छा अनुवाद में एक काफी अच्छी लाइन थी कि रोग को नष्ट करने के बाद जैसे वैद्य होता है, वो रोगी के कोई भी जो डिफेक्ट पार्ट होते हैं उनको नष्ट कर देता है। तो इसमें काफी अच्छा था कि हमें एक साधारण जीवन ही जीना चाहिए ताकि हम शुद्ध भक्ति कर सके। ऊनी कंबल को भी उन्होंने दे दिया और उसके बदले में फटे पुराने कपड़ों से कपड़े ले लिए, ताकि क्योंकि उनको पता था कि उनके जो गुरु हैं, जो उनके भगवान हैं चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं आ रहा, उनकी इशारे मात्र से वो समझ गए थे कि ये सही नहीं है, तो उन्होंने इसका भी त्याग कर दिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे पॉइंट शेयर करने के लिए। प्रभु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपने पॉइंट्स बताए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताए। भक्ति में वो लोग आगे बढ़ेंगे जो इस सार को समझ गए। भक्ति में क्या सार है ये समझ नहीं आता। जब शुरू में भक्ति में आते हैं तो हमारे जो है पुरानी प्रवृत्ति होती है और अहंकार बहुत बड़ा चढ़ा होता है। अहंकार के कारण हम समझ नहीं पाते और भक्ति में बहुत तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पाते जब तक इस बात को नहीं समझ पाते कि भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना है। जीवन में एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करना। सबसे पहले तो आश्रय ले एक ऐसे शुद्ध भक्त का जिनके हम उपदेश का पालन करें। बद्ध अवस्था में अहंकार होने के कारण जीवात्मा किसी का आदेश मानने को तैयार नहीं होता, तो क्या कोई गति नहीं हो सकती। एटलीस्ट एक भक्त को चुने, शुद्ध भक्त को, उनका संरक्षण ले, उनका आश्रय ले और ये स्वीकार करे, हाँ चलो किसी की बात नहीं मानूंगा, इनकी बात जरूर मानूंगा। उसका कुछ हो सकता है, उसका 100% हो जाएगा। जो किसी की नहीं माने उसका कुछ नहीं हो सकता। तो भक्ति में ये बात समझ आ जानी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, जो ये कहेंगे वो मैं करूँ। तो सबसे पहले ये बात जिसको समझ में नहीं आती वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहले ये बात जो है हमें आश्रय लेना चाहिए ऐसे भक्तों का और उनके आदेश को मानने के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। कितने भी दोष क्यों ना हो, कितने ही अनर्थ क्यों ना हो, सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शुद्ध भक्तों में वो शक्ति है। वो सभी स्थान को, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हैं। हमारी क्या पोजीशन है, हम कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड के समक्ष, है ना। हर चीज को पवित्र कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए मुझे आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। परिजात सुदेवी माता जी, ये स्वर। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ये स्वर प्रभु जी आपको कोट कोट प्रणाम। जो मतलब ये आपने ये सुनाई प्रभु चैतन्य की, मतलब ये प्रेम, क्या नाम है उसका, निकल कर रहा दिमाग से। अभी आपने जो कहानी सुनाई प्रभु जी, मैंने सुना ही नहीं था, ये तो पैर निकल गया था जब मैं इसमें जुड़ी हूँ। तो इसके लिए हाँ प्रभु, इसके लिए कोट कोट प्रणाम सुनाने के लिए। ऑल ग्लोरीज टू प्रभु जी, उनकी कृपा से हमें दोबारा अवसर मिला सुनने का, पढ़ने का। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, इसलिए कोट कोट प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।